सीवान पुलिस ने 2 दिनों पहले जीबी नगर थाना इलाके के रौजागर गांव में बाबा असगर अली मस्तान के घर पर छापेमारी की थी और उस छापेमारी में सीवान एसपी ने बाबा असगर अली मस्तान के सभी कमरों को तोड़कर जो भी सामान थे जब्त कर लिया था। और इस छापेमारी के दौरान पुलिस को भारी मात्रा में रुपए मस्तान के घर से बरामद हुआ था और साथ ही एक 9mm की पिस्टल, कुछ जिंदा गोली और कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए थे। यहीं तक नहीं, मस्तान के घर में एक्सपायरी दवा भी रखी गई थी जिसे वो वहां पर झाड़ फूक कराने आए लोगों को दिया करता था। आज लगभग 2 दिन हो गए और इतने ज्यादा नोट थे कि प्रशासन को नोट गिनने में लगभग 2 दिनों का समय लग गया। और जब नोटों की गिनती हो गई तो फिर सीवान के एसपी नवीन चंद्र झा ने जीबी नगर थाने में मीडिया को संबोधित करते हुए यह बताया कि असगर अली मस्तान के यहाँ से लगभग 66,67,965 रुपए कैश बरामद किए गए हैं। वही मस्तान के यहाँ से करेंसी गिनने वाली मशीन भी बरामद की गई है और कुछ ज्वेलरियां भी जब्त की गई हैं। 5 मोबाइल बरामद किए गए हैं और तलवार भी जब्त किए गए हैं। एसपी नवीन चंद्र झा ने यह भी बताया कि जिस तरह से असगर अली मस्तान के यहाँ से हथियार बरामद किए गए हैं उससे ऐसा लग रहा है कि मस्तान का हथियार कारोबारियों से संपर्क था। हालांकि पुलिस इसकी जांच में लगी हुई है। आपको बताते चले कि मस्तान के यहाँ से कुछ विदेशी मुद्रा भी जब्त किए गए हैं। सवाल यह उठता है कि एक तांत्रिक जो कि झाड़ फूक करता था उसके घर से इतने सारे रुपए आखिरकार कैसे बरामद हुए और कहां से ये रुपए मस्तान के पास आता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी संगठन के द्वारा इसे फंडिंग की जा रही थी। पुलिस इस मामले को भी लेकर गहन छानबीन में लगी हुई है। आपको बताते चले कि सीवान जिले के अलग अलग थाने में अब तक लगभग मस्तान के ऊपर 4 से अधिक मामले दर्ज हैं। गांव की ही एक लड़की ने बाबा असगर अली मस्तान पर लगभग 2 से 3 साल पहले छेड़खानी और बलात्कार का भी आरोप लगाया था, जिसमें असगर अली मस्तान के घर कुर्की जब्ती भी की गई थी। मस्तान के सभी केसों को पुलिस खंगालने में लगी हुई है और मस्तान पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। हालांकि मस्तान पुलिस को चकमा देकर उस दिन फरार हो गया था। उसे पहले ही शायद यह सूचना मिल गई थी कि हमारे घर पर छापेमारी होने वाली है और पुलिस मस्तान की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है, लेकिन अब तक पुलिस को सफलता हासिल नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से पुलिस को जो गुप्त सूचना मिली थी उसके आधार पर मस्तान के घर पर छापेमारी की तो भारी मात्रा में रुपए बरामद किए गए। अब ऐसे में पुलिस को चाहिए कि मस्तान के अंदर तक जाए और इसके मामले में गहन जानकारी करे और जांच करे कि आखिरकार असगर अली उर्फ मस्तान बाबा के पास इतने सारे रुपए और हथियार कहां से आते थे। शायद अगर जांच किया जाए और सही ढंग से गहन पड़ताल किया जाए तो और भी बहुत सारे राज खुल सकते हैं, जो कि आने वाले समय में मस्तान के लिए भारी पड़ सकता है। आइए सुनते हैं, सीधे आपको ले चलते हैं सीवान एसपी ने जहां प्रेस वार्ता किया जीबी नगर थाने में। लेकिन उससे पहले आपको जो हम दृश्य दिखाने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ATN लाइव पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से नोटों का बंडल और एसपी लेकर के बैठे हुए हैं और सामने प्रेस वार्ता की तैयारी की जा रही है। आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ATN लाइव पर कि किस तरह से नोटों की गड्डियां बिछाई गई हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद रिजर्व बैंक का एक यह जगह है जिस तरह से नोटों की गड्डियां बिछाई गई है। लेकिन आपको फिर से बता दें कि बाबा असगर अली मस्तान जो कि जीबी नगर थाना के रौजागर गांव में झाड़ फूक का काम करता था, उसके यहां से ये सारे रुपए की जो गड्डी है बरामद किए गए हैं। लगभग 66,67,965 रुपए कैश और कुछ ज्वेलरियां हैं। अब आइए सीधे सुनते हैं सीवान एसपी नवीन चंद्र झा की बातों को कि आखिरकार जो सामान बरामद किए गए हैं उसको लेकर नवीन चंद्र झा का क्या कहना है। रेड किया गया था परसों कांतेश के नेतृत्व में एक केस के संबंध में वो पर्यवेक्षण करने के लिए वहाँ गए थे और तभी सूचना प्राप्त हुई थी। उसके बाद असगर मस्तान जो रौजागौड़ जीबी नगर थाना क्षेत्र का निवासी है, उसके वहाँ रेड किया गया तो उसके वहाँ से 3-4 लोग जो जंजीरों से बंधे हुए थे उनका वो
इलाज कर रहा था। तांत्रिक और झाड़ फूँक करने वाला वो धार्मिक नेता है और उसके घर से जब रेड किया गया तो एक 9 mm का लोडेड पिस्टल बरामद हुआ। इसके अलावा एक बंदूक बरामद हुआ, 9 mm की 13 गोलियां, एक तलवार और काफ़ी छोटे बड़े हथियार जैसे कि आप देख सकते हैं बरामद हुआ है। 4 मोबाइल बरामद हुआ। उसके वहाँ से काफ़ी भारी मात्रा में पैसे मिले थे, सिक्के और नोट जो विभिन्न डिनोमिनेशंस के हैं, 10 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के नोट उसके घर से बरामद हुए थे। और जब पूरा काउंट किया गया, काफ़ी समय लगा काउंट करने में, अभी कुल मिला के उसके घर से 66,67,965 रुपये, जिसमें सिक्के 40,465 रुपये के हैं। इसके अलावा उसके वहाँ से जो पुराना नोट है वो 500 रुपये का एक बरामद हुआ और विभिन्न विदेशी मुद्राएं, ओमान का 5 नोट 100 रुपये का, सऊदी अरब का 1 रियाल का 1 नोट और UAE का 5 दिरहम का 1 नोट बरामद हुआ है। उसके वहाँ से सोना करीब 33 ग्राम और चांदी 750 ग्राम जैसा आप देख सकते हैं बरामद हुआ है। उसके अलावा एक लैपटॉप, कुछ अवैध और एक्सपायरी दवाएँ और करेंसी काउंटिंग मशीन ये बरामद किया गया है। अवैध कब्जे से उसके जिनको जंजीरों से बांध के रखा गया था, जिनको मुक्त कराया गया वहाँ पे वाहिद इकबाल गोपालगंज, मोहम्मद आज़ाद गोपालगंज, नौसाद इकबाल ओखला दिल्ली, दुर्गावती देवी महाराजगंज सिवान और गोलू कुमार बरौली गोपालगंज का है, जिनको वहाँ से मुक्त करा के हॉस्पिटल भेजा गया इलाज कराने के लिए। उनके पाँव में जंजीर बंधा हुआ था। असगर मस्तान एक ठग है जो भोली भाली जनता के धार्मिक भावनाओं को अपने फ़ायदे के लिए उपयोग किया। इसके विरुद्ध पहले से 4 कांड दर्ज हैं। एक महिला थाना में कांड दर्ज किया गया था जिसमें इसकी कुर्सी की जब्ती भी की गई थी 2016 में। इसके अलावा जीबी नगर 4317 जीबी नगर में जो शंकर सोनी की हत्या हुई थी, एक अपराधी था, उसका ये अपराधनिकी अभियुक्त है। इसके अलावा जीबी नगर थाना कांड संख्या 6019 दर्ज किया जा चुका है। इस मामले में एक अलग से कांड दर्ज किया जाएगा आर्म्स एक्ट और जो भी अवैध रुपए बरामद हुए हैं और अभी ये फरार है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से एक सर तांत्रिक के यहाँ इतने भारी रकम सर, और ये रकम आखिर कहाँ से सर लाए गए? जैसा कि मैंने बताया कि इसके 2 स्रोत हो सकते हैं। जो मूल स्रोत है वो लोगों को ये ठगता था और धार्मिक नाम पे और इलाज के नाम पे ये पैसे लेता था। दूसरा, इसके वहाँ से अवैध हथियार भी बरामद हुआ है, तो हम लोगों को संभावना है कि ये अवैध हथियारों के कारोबार में भी लिप्त हो सकता है। तो उस पहलू से भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर, ये मानवाधिकार आयोग के कुछ मेंबर वगैरह है क्या, जैसा कि इसके वहाँ से एक बोर्ड और कुछ रसीद बरामद हुए हैं जिस पर ये राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का अध्यक्ष अपने आप को बता रहा है। तो इसका भी हम लोग बोर्ड और रसीद को जब्त किए हैं और जो रिलेवेंट सेक्शन है ठगी का और फोर्जरी का, इम्पर्सोनेशन का, वो भी हम लगा रहे हैं। सर, ये मानवाधिकार आयोग के सदस्य नहीं है? मानवाधिकार आयोग का ये सदस्य नहीं है। इसने अपना कोई फर्जी संगठन बनाया हुआ था राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन करते के नाम से, और उसी के कुछ कागजात मिले हैं। सर, कुछ राजनीतिक से संलिप्तता वगैरह या कुछ है क्या उसमें, राजनीतिक पार्टी से? अभी तक के इन्वेस्टिगेशन से जो हम लोगों को लग रहा है कि ये हम लोग आगे देखेंगे कि किस किस पार्टियों से इनका संबंध है, या वो आगे इन्वेस्टिगेशन में ही आएगा। कुल सर गिरफ्तारियाँ कितनी हुई हैं और सर कितने FIR इन पर दर्ज किए गए हैं? इसमें सहना खातून और मुन्नी बीवी, इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इसके अलावा जो असगर मस्तान है वो फरार है। किसी सर संगठन से भी जुड़ने की बात आ रही है क्या इस तरह से? जैसा कि मैंने बताया कि इनके वहाँ से कुछ कागजात मिले हैं, जो अभी तक देखने से लग रहा है कुछ जमीन के कागजात हैं, लेकिन अभी तक हम लोग पूरी तरह सारी फाइल्स देख नहीं पाए। एक लैपटॉप मिला है, अब इसका विश्लेषण करेंगे तब हम लोग कुछ बताने में सक्षम हो सकेंगे कि और किन किन संगठन या लोगों से इसका। आपने सुना नवीन चंद्र झा को, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या नवीन चंद्र झा ने जिस तरह से मस्तान को लेकर यह कहा है कि जो हथियार बरामद हुए हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मस्तान का हथियार कारोबारियों से साठगांठ था। ऐसे में अब पुलिस को चाहिए कि जल्द से जल्द मस्तान के बारे में पूरी जानकारी करे और जल्द से जल्द मस्तान की गिरफ्तारी करे, ताकि और भी कुछ राज खुले
और फिर आगे की कार्रवाई हो सके। देखना यह होगा कि पुलिस मस्तान को कब तक गिरफ्तार कर पाती है, यह तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। ATN लाइव के लिए चंदन कुमार के साथ नजरे आलम की रिपोर्ट।